गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसे कि आज हमें क्या पढ़ना है, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ना है, राइट। तो जैसा कि हम लोग बात करें कि हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ठीक। लेट वी हैव टू चार्ज Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, राइट। Q1 और Q2 चार्ज, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि अगर हम इनके बीच जो फोर्स लगता है, फोर्स, और ये होने चाहिए चार्ज स्टेशनरी। चार्ज क्या होने चाहिए? स्टेशनरी होने चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं इनके बीच पे जो लगने वाला फोर्स है F, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जब हम इस इक्वेशन को इन दोनों को हम जब मैच करते हैं तो हमें एक रिलेशन मिलता है जिसको कहते हैं F इज इक्वल टू, जब ये इक्वल टू साइन, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के जब हम एक ये साइन लगाते इक्वल साइन, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको कहते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा फार्मूला। इसको कहते हैं कूलम्ब्स फार्मूला फॉर स्टेशनरी चार्जेस। ये चार्ज क्या करेंगे? दोनों मूव नहीं करेंगे, राइट। बट जैसे कि, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। 1/4πε0 को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ε0 को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसा कि हमने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ ली, तो एक बात आनी चाहिए हम लोग के माइंड में कि जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये है वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि हम लोग जानते आए हैं F इज इक्वल टू फार्मूला होता है m×a, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का एक मेथड होता है, वेक्टर फॉर्म में लिखने का मेथड होता है वेक्टर F इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर a, और ये बताता है फोर्स का डायरेक्शन। बट इस केस में अगर हम देखें, यहाँ पे देखें, इस केस में हमारे पास ओनली जो फोर्स है उस फोर्स पे लगने वाला मैग्नीट्यूड है। 1/4πε0 इज मैग्नीट्यूड। ये फोर्स है जो इन दोनों के बीच लगता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये चार्ज है प्लस और ये चार्ज है प्लस, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे किसी फोर्स से, तो ये जो फोर्स है उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये आएगा। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बात आती है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हमें पढ़ना पड़ता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। और एक बात याद रखेंगे हम कि ये जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ है, इसे जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड लेवल के एग्जामिनेशन में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जैसे एक छोटे से एग्जांपल से अगर हम समझें, हमारे पास कोई दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ठीक है। दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। अब इन दोनों चार्ज के बीच का जो डायरेक्शन है, इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। अब जैसे कि एक बात बताओ आप सब कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता और ये चार्ज पॉजिटिव होता, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर एक चार्ज निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन व्हाट इज़ द डायरेक्शन, इस बात की बात आ जाती है कि डायरेक्शन क्या होगा एट लास्ट। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आप लोग को बताना चाहें, तो अगर हम बताएं डायरेक्शन के तौर पे, तो जैसे मान लो कि एक ट्री है, और एक ट्री को एक लड़का किसी रोप से अपनी तरफ खींच रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये बताओ, जो स्टूडेंट है, जो बॉय है, जो फोर्स लगा रहा है इसकी तरफ, ये इस फोर्स को क्या कहेंगे? इस फोर्स को कहेंगे फोर्स ऑन अ ट्री
बाई बॉय। ठीक है, ये फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन ट्री बाई बॉय। बट ये इधर खींचा जा रहा है, दूसरी तरफ कहें कि ये जो बॉय है वो भी क्या करेगा, इस ट्री को, ये जो ट्री है उस पर भी इतना फोर्स लगाएगा। तो इस बॉय पर, इस ट्री से जो फोर्स लगा, हम लिखेंगे इस फोर्स को फोर्स ऑन बॉय बाई ट्री। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन हो गया केस फर्स्ट। ठीक, इस केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये बॉय और ट्री की बात आ गई। अगर हम दूसरे केस की बात करें, एक जनरल केस की बात करें, हमारे पास एक बॉय है, राइट, ठीक है, इसका नाम एक्स है, और एक लड़का दूसरा है जिसका नाम वाई है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ रोप से लड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, राइट। अब ये एक्स वाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वाई को खींच रहा है रस्सी से इधर की तरफ, और सिमिलरली वाई भी इसको इसकी तरफ खींच रहा है, एक्स की तरफ, या वाई एक्स को अपनी तरफ खींच रहा है और एक्स वाई को अपनी तरफ खींच रहा है। तो आप एक बात बताओ, ये जो ये है फोर्स, ये फोर्स, ये क्या होगा, ये जो होगा वाई पर फोर्स होगा, फोर्स ऑन वाई बाई एक्स, और ये क्या होगा, फोर्स ऑन एक्स बाई वाई। जैसे एक बात याद रखते हैं हम कि ये जो है एक्स और वाई एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, किसी रोप से खींच रहे हैं। तो जितने फोर्स से वाई इसको खींचेगा, जितने फोर्स से वाई इस एक्स को अपनी तरफ खींचेगा, सिमिलर फोर्स से एक्स भी उतनी अपनी तरफ खींचे, तो दोनों एक दूसरे, दोनों के सिचुएशन में, दोनों के पोजीशन पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। बट एक बात याद रखना है हमें कि जो फोर्स के वैल्यू को, जो फोर्स के डायरेक्शन को बताने की बात है, उस डायरेक्शन के लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये वाई और एक्स का मतलब क्या है। यानी देखो, अगर ये वाई पे फोर्स एक्स लगा रहा है, तो ये जो देख रहे हो एरो, इसका मतलब हुआ कि वाई पर फोर्स एक्स लगा रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि एक्स पर फोर्स वाई लगा रहा है। तो देखो एफ वाई एक्स मीन्स वाई पर फोर्स एक्स के थ्रू, और ये जो है देखो ये इधर की तरफ लग रहा है, यानी क्या, इसका मतलब ये कि एक्स पे फोर्स वाई लगा रहा है, यानी फोर्स ऑन एक्स बाई वाई। अगर हम इसी तरीके से एक और एग्जांपल दें, छोटा सा एक एग्जांपल अगर हमें अगर पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर एक प्लस चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज, इसको अच्छे से समझेंगे, राइट, ध्यान दीजिए इधर सभी लोग, और एक प्लस Q2 चार्ज है। प्लस Q1 Q2 को क्या करेगा आप बताओ, Q1 चार्ज Q2 को रिपल करेगा इधर की तरफ, यानी ये चार्ज Q2 को इधर की तरफ रिपल करेगा, और ये चार्ज इसको इधर की तरफ रिपल करेगा, राइट। यानी आप बताओ हमें, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स आप देख रहे हो, इस फोर्स को F क्या कहोगे आप कहोगे फोर्स ऑन 2 बाई 1, राइट। इसको आप कहोगे दूसरे वाले चार्ज पे 1 का फोर्स, ठीक है। और इसी तरीके से इसको क्या कहोगे, फोर्स, बताओ आप इसको क्या कहोगे, फोर्स ऑन 1 बाई 2, राइट। सिमिलरली अगर हम कहें कि अगर हमारे पास, अगर हम कहें आपसे कि ये जो चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है -Q1, और ये है पॉजिटिव Q2। अब इस सिचुएशन बताइए क्या होगा, F1 क्या करेगा, Q1 क्या करेगा, Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और Q1 क्या करेगा, Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसको कहोगे फोर्स ऑन Q2 बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1। देखो 1 फोर्स लगा रहा है 2 पर, तो हम इसको कहेंगे फोर्स ऑन 2 बाई 1, और सिमिलरली Q2 क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, तो इसको क्या कहोगे, फोर्स ऑन 1 बाई 2, ठीक है। तो ये जो हम लिख रहे हैं, ये फोर्स जो दिख रहा है आपको F12 F21, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन जो है इनका अलग अलग है। अब जैसे देखो, हम कहते हैं कूलाम लॉ होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो ये मैग्नीट्यूड तो मिल गया हमें, मैग्नीट्यूड तो मिल गया, लेकिन ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, इस डायरेक्शन को हम इस तरीके से समझते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे इसको हम इसके डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।